जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेट ब्रेन्स, ठीक है। तो अब देख लो सब जगह पे जेट ब्रेन्स मेरी रिफ्लेक्ट कर रही है और मेरी कर्सर भी मूव कर रही है। एंड जो मेरा लास्ट पोजीशन था उन कर्सर्स का, वो अभी देख रहे हो यूज़र 0A31। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? तो मेरा नाम है रोहित एंड आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे लाइव कर्सर एंड यूज़र प्रेजेंस के बारे में। आपने जस्ट अभी डेमो देखा होगा कि हम लोग कैसे जो है वो 2-3 लोग एक साथ में कनेक्ट हो करके और उनका कर्सर मेरे को लाइव दिख रहा है। तो कैसे आज हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सभी को वेलकम टू वांगडू एपिसोड 6। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच KMP एंड KTOR रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड सीरीज़। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो वी आर बेसिकली गोइंग टू लर्न अबाउट यूज़र प्रेजेंस, थ्रॉटलिंग क्या होती है, आप कैसे एक यूनिक कलर दे सकते हो हर एक यूज़र को। इसके बाद में आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है। मेरे को बताओ कि आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे। चलो अगर आपको नहीं भी पता कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बट इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे ये आप मेरे को मेरे को कमेंट में लिख करके बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसमें सही बोलते हैं, ठीक है। लिटरली भाई मैंने यूट्यूब पे जाके सीखा है, तो मैं आपको ऐसे थोड़े ना बता दूंगा, ठीक है। तो नीचे जाके कमेंट करने का। तो चलो सबसे पहले समझाता हूँ व्हाट इज़ यूज़र प्रेजेंस। तो आप लोगों ने सबको व्हाट्सएप तो यूज़ करे ही होगे। एंड यहाँ पे है ना, आप लोग एक चीज़ बहुत ध्यान से देखोगे कि जब भी कोई बंदा एक्टिव होता है तो उस केस में उसको ऑनलाइन दिखना शो हो जाता है। या फिर आप टेलीग्राम देख लो या फिर स्लैक देख लो, वहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई बंदे ऑनलाइन होते हैं तो उसके जो आइकन के बगल में ग्रीन या ब्लू ऐसा कुछ यहाँ पे कलर्स आने लगते हैं। उसके अलावा आप देखोगे जैसे ही वो लिखता है तो टाइपिंग शुरू हो जाता है लिखना। और इसके अलावा अगर आपने कभी गूगल डॉक्स में ट्राई किया हो तो दो लोग अगर कोलैबोरेट करते हैं ना तो दोनों के जो कर्सर कलर्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। इवन अगर आप फिग्मा देखोगे वहाँ पे भी वही सीन होता है कि अगर दो लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो दोनों के जो कर्सर के कलर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जितने भी इवेंट्स हैं ना वो सब कुछ टेम्प्रेरी है। कुछ भी मतलब यहाँ पे जब भी यूज़र आएगा तो वो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें हमें डेटाबेस के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही मिनिमल टाइम के लिए आती हैं, फिर वो चली जाती हैं। तो हमारे जो वाइट बोर्ड का केस है उसमें वही है कि अगर आप दो बंदे आते हो तो यहाँ पे एक का कलर अलग होगा, दूसरे का कलर अलग होगा। एंड तभी तक होगा जब तक यूज़र जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। द मोमेंट ये यहाँ से निकलता है तो हमें ये चीज़ नहीं दिखानी है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द यूज़र प्रेजेंस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ थ्रॉटलिंग। तो ऐसे समझो कि आप है ना बचपन पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए किसी भी पड़ोसी से एंड आपको एक दिन बहुत मन किया कि भाई इसको बहुत तंग करना है। तो आपने क्या किया, जो पड़ोसी है उसके घर पे एक डोरबेल भी थी, तो आपने क्या किया, रात के 9 बजे जा करके और कस कस के डोरबेल बजाने लग गए। तो क्या हुआ इस केस में, आप क्या एज्यूम करो, मान लो आपके 1 मिनट तक आपने भाई 100 बार टैप कर दिया, तो ऑफकोर्स वो पड़ोसी तो भाई एकदम गुस्सा तो हो ही जाएगा। तो आपने गुस्से में किया, बट वो पड़ोसी वाला भी बड़ा स्मार्ट था। उसने सोचा कि भाई ये लोग बच्चे ऐसे कर सकते, तो इसने भाई पहले ही प्लान कर लिया था। एंड द प्लान वॉज कि जब भी ये 4 बार टैप करेगा ना तो 1 बार बजेगा, 1 टाइम रिंग होगा। तो ऐसे अगर आपने 100 टैप किए हैं तो इसको बस 25 बार ही रिंग जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग का मतलब ये होता है कि हम है ना अनएक्सपेक्टेडली सर्वर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेस नहीं भेज सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम कर्सर को मूव करेंगे, सपोज़ ये मैंने यहाँ पे कर्सर को मूव कर रहे हैं, तो मूव करने से क्या होगा, हर एक फ्रेम कैप्चर होती है। जैसे आपने सुना होगा 60 FPS, 60 फ्रेम पर सेकेंड से अगर आपका मॉनिटर चलता है तो वो उतने सारे फ्रेम्स एक बार में जनरेट करेगा, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब आप ऐसे सोचो कि अगर आपने यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स निकाल लिए हैं, तो ऐसे केसेस में अगर वो 10 सेकंड तक रह जाता है तो कितने फ्रेम्स हो जाएंगे, 600 फ्रेम्स हो जाएंगे। और ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है, सिर्फ आपके लिए हो रहा है। एंड सपोज़ यहाँ पे मान लो 10 और लोग आ गए, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 को 10 से, कितना हो जाएगा 6000। मतलब 6000 फ्रेम्स जो है वो हम भेजेंगे सर्वर के पास में, या डेटा भेजेंगे सर्वर के पास में। तो अब आप सोच रहे हो अपना जो सर्वर है कैसे हैंडल करेगा, वो तो स्लो डाउन हो जाएगा ना, वो तो स्लो डाउन हो जाएगा। हमें वो चीज़ नहीं करनी है। सो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं थ्रॉटलिंग का। तो हम ऐसे बोले जब भी मेरा 50 ms होगा तब मेरा पहला डेटा जाएगा, फर्स्ट डेटा जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा 100 ms होगा तब मेरा सेकेंड डेटा जाएगा। तो ऐसे करके सोचो, हम है ना इसको कैप कर रहे हैं कि 50 ms होगा तभी मेरा फर्स्ट डेटा भेजो। अभी आप ऐसे सोचो कि हम अगर 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में कितना होता है, 1000 मिली सेकेंड्स।
तो अभी हमें ना एक बार मतलब 50 ms पे एक मान लो एक डेटा भेज रहे हैं, तो हमको अगर 1000 ms पे भेजना है तो कितना जाएगा, 1/50 मल्टीप्लाई 1000, तो इससे ये गया 5 2 ज़ा 20 0, मतलब कि हम 20 टाइम्स ही डेटा भेज रहे होंगे अपने सर्वर पे। तो ऐसे क्या होगा कि हमें ना सर्वर पे बहुत लोड है वो कम कर पाएंगे। तो ऐसा समझो कि अगर आपने सिर्फ एक यूज़र के लिए 1 सेकंड में 20 बार डेटा भेजा है तो 10 अभी लोग आ जाएंगे, तो इस केस में क्या होगा 200। तो फिर भी बहुत हद तक बेटर है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन जो हम 60 फ्रेम्स पर सेकंड भेज रहे थे। तो यही होता है मेरा थ्रॉटलिंग। हम नहीं चाहते कि अनएक्सपेक्टेडली हम बढ़ा दें सर्वर पे लोड एंड विल क्रैश द सर्वर, एंड उससे हमारा जो है वो प्राइसेस भी बढ़ जाएगा अगर आप इसको लाइव करते हो तो यही चीज़ है। अब आप बोलोगे तो क्या हमें इससे कुछ लैग वगैरह दिखने को नहीं मिलेगा, तो देखो भाई ऐसा सीन है कि 50 मिली सेकेंड्स पर अगर आपका पहला डेटा जाता है तो उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी आंखें उतनी यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं देखती हैं, ठीक है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो आपको सिग्निफिकेंटली फील नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम 200 FPS पे भाई गेम खेले जा रहे हो एंड आपको वो चीज़ महसूस हो रही नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जो है वो लाइव कोलैबोरेशन है। आपकी जो आँखें हैं वो उसको अडेप्ट कर लेंगी, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, नेक्स्ट है अपने पास में कि आप कैसे किसी भी यूज़र को एक यूनिक कलर दोगे। यूनिक कलर दोगे मतलब कि मान लो अगर हम जो है वो ज्वाइन करते हैं वाया एंड्रॉयड एंड हमने क्या किया बाद में कट कर दिया, तो एंड्रॉयड से ज्वाइन किया था बट कट कर दिया, अब वापस से मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को सेम कलर ही असाइन होनी चाहिए। अपन यहाँ पे हैश कोड का यूज़ करके और हम लोग जो है वो इसको पर्टिकुलर कलर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको मैं कोड पे दिखाऊंगा। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ पूछी थी विच इज़ EPHEMERAL। बताओ क्या पढ़ोगे इसको। इसको हम कहते हैं एफर्मल। हाँ, अब जाके देख लेना, ठीक है, अब यूट्यूब पे सुन लेना, एफर्मल बोलते हैं हम इसको। तो इससे क्या होता है, मतलब इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब अगर आप कुछ भी करते हो विच इज़ शॉर्ट लिव्ड तो इसको हम कह सकते हैं एफर्मल। तो हमारे जितनी भी पॉइंट्स है ना, जितना भी पॉइंटर बन रहा है, पॉइंट्स बन रही है, एवरीथिंग इज़ एफर्मल, मतलब वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, वो अभी आई हैं बाद में चली जाएंगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एफर्मल। तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एफर्मल एंड परसिस्टेंट डेटा। तो एफर्मल एंड वर्सेस परसिस्टेंट डेटा। तो यहाँ पे एफर्मल का मतलब है शॉर्ट लिव्ड, हम इसको स्टोर नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ आवर परसिस्टेंट डेटा हम इसको स्टोर करते हैं इन आवर PostgreSQL या किसी भी डेटाबेस में। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो चमक गए होंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं कोड पे एंड देयर वी विल बी कोडिंग दिस एंड विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम लोग इसको कैसे पूरा कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी यहाँ पे मैं प्रमोशन करना चाहूँगा अपने ही कैटलिस्ट प्लगइन की। तो आप देख सकते हो सेटिंग्स में आओगे ना, यहाँ पे मार्केट प्लेस पे आप सर्च करोगे कैटलिस्ट प्लगइन, तो यहाँ पे मेरा प्लगइन है। तो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट जनरेट करके देता है दैट विल एक्चुअली कंटेन्स AGP9 रूम 3 नोटिफिकेशंस। तो आप जा करके इसको एक बार ट्राई दे सकते हो। एनीवेज चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रांच को चेंज करेंगे। तो अभी तक हम P5 पे थे, तो वी विल बी गोइंग ऑन टू न्यू ब्रांच और यहाँ से अपन कर लेंगे P6। और P6 में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइव कर्सर है ना, और इसको कर लेते हैं क्रिएट। तो अब देखोगे हमारा P6 बन करके रेडी है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं अपने शेयर्ड मॉड्यूल पे। तो दिस इज़ माई iOS एप्लीकेशन, दिस इज़ माई सर्वर एंड इसके नीचे आओगे, दिस इज़ द शेयर्ड। तो आपको मैंने बताया था कि शेयर्ड मॉड्यूल हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हमारी मॉड्यूल्स हैं, जो मेरा कॉमन मेन है, सपोज़ मेरे को एंड्रॉयड पे फैच करने का है, मेरे को कॉमन पे फैच करने का, मेरे को सर्वर पे फैच करने का है, तो ये शेयर्ड ही वो मॉड्यूल है जहाँ से हम सब जगह पे भेज सकते हैं। तो इधर पे आ जाओ, विच इज़ आवर वाइट बोर्ड इवेंट। और इस वाइट बोर्ड इवेंट के अंदर हम 2 नए इवेंट्स को ऐड करेंगे एंड दोस 2 इवेंट्स आर एक्चुअली, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, सो लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज़ सीरियलाइजेबल एंड इसके नीचे आता है मेरा सीरियल नेम एंड देयर वी कैन राइट दिस नेम एज कर्सर एंड मूव्ड। ओके, एंड इसके नीचे हम लिख लेते हैं डेटा क्लास एंड दिस डेटा क्लास इज इक्वल्स टू कर्सर एंड दैट विल बी मूव्ड। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो सबसे पहले होगा मेरा यूज़र ID विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग
देन वैल x ऑफ टाइप क्या फ्लोट, एंड देन हमारे पास में वैल y ऑफ टाइप फ्लोट, क्योंकि हमें पोजीशंस भी उसकी संभाल के रखनी है। और इसके अलावा हमारा आएगा डिस्प्ले नेम क्या है, तो दैट विल बी स्ट्रिंग। और इसको यहाँ पे ये एक्सटेंड करेगा वाइट बोर्ड इवेंट, सिंस ये हमारा एक इवेंट है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे एक और इवेंट क्रिएट करेंगे, सो दिस इज़ सीरियलाइजेबल, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नेम, एंड देन हेयर वी विल बी राइटिंग यूज़र एंड लेफ़्ट। तो ये हमारा क्या होगा, अगर कोई यूज़र लेफ़्ट कर जाता है, छोड़ देता है, तो उस केस में उसका जो पॉइंटर है वो सारी चीज़ें हमें रिमूव करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट विल बी डेटा क्लास, एंड यहाँ पे आ जाएगा यूज़र लेफ़्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे विच इज़ द यूज़र आईडी, मतलब कौन से यूज़र यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं उसका हम यहाँ पे ले लेंगे उसका आईडी। दैट विल बी वाइट बोर्ड इवेंट, और ये हो गया मेरा एंड। तो ये दो इवेंट्स हमने यहाँ पे बना लिए। अब मेरे को इधर पे आ जाना विच इज़ वाइट बोर्ड कनेक्शन, सो वी कैन कम टू वाइट बोर्ड एंड दिस इज़ द कनेक्शन डॉट के टी, अपने सर्वर के अंदर का है। तो आप देखोगे ये मेरा सर्वर है एंड इसके अंदर मेरा आता है वाइट बोर्ड कनेक्शन। सो यहाँ पे हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, जब यूज़र लेफ़्ट कर जाता है, छोड़ देता है, उस केस को हमें यहाँ पे हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ओके, प्राइवेट, एंड दैट विल बी सस्पेंड फंक्शन, एंड दिस विल बी क्या ब्रॉडकास्ट यूज़र लेफ़्ट। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यूज़र आईडी ले लेंगे विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हम क्या है इसके अंदर डिफाइन कर लेंगे बॉडी में। सबसे पहले आएगा मेरा इवेंट, एंड दिस इवेंट विल बी इक्वल्स टू वाइट बोर्ड इवेंट डॉट यूज़र लेफ़्ट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा यूज़र आईडी, सिंस वी आर ऑल्सो पासिंग हेयर यूज़र आईडी, ओके दैट्स कूल। अब आ जाते हैं जेसन पे, दिस जेसन विल बी इक्वल्स टू वाइट बोर्ड जेसन जो हमने डिफ़ाइन किया था, एंड इसके अलावा हमारे पास में आएगा एनकोड टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा वाइट बोर्ड इवेंट डॉट सीरियलाइज़र, एंड इसके अलावा हमारा आ जाएगा जो इवेंट आप भेज रहे हो। देन हमारी आ जाएगी रजिस्ट्री डॉट ब्रॉडकास्ट, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम जेसन अप्लाई करके, और फाइनली यहाँ पे करेंगे एक्सक्लूड यूज़र आईडी, एंड दैट इज़ यूज़र आईडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा फंक्शन बनाया है विच इज़ ब्रॉडकास्ट यूज़र लेफ़्ट। अगर से कोई मेरा यूज़र छोड़ देता है तो हमें सभी कोई को ये चीज़ फैलानी है, मतलब मैसेज भेजनी है टू ऑल द कनेक्टेड क्लाइंट जो भी उसको लिसन कर रहे हैं, टू दैट वो मेरा यूज़र है वो छोड़ चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमने वही इवेंट यहाँ पे निकाला है विच इज़ यूज़र लेफ़्ट, एंड दिस इज़ द यूज़र आईडी, एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे एक जेसन डिफाइन करी है विच इज़ वाइट बोर्ड जेसन एंड इन कोड टू स्ट्रिंग, और इधर पे मैंने डाला है सीरियलाइज़र। सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ जेसन, और उस जेसन को हम जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हैं एज अ मैसेज। तो क्या होगा, जो सर्वर है उसको सुनेगा और जितने भी क्लाइंट्स कनेक्टेड है वो सब उसको लिसन करेंगे। तो अब हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, सो दिस विल बी यूज्ड इन द अवेट जॉइन। तो ऊपर आ जाओ, दिस इज़ माई अवेट जॉइन, और इसके नीचे आप देखोगे दिस इज़ रिले अनटिल क्लोज। फाइनली पे आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है मेरा अनरजिस्टर, और यहीं पे हमें वो काम करनी है विच इज़ ब्रॉडकास्ट यूज़र लेफ़्ट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा यूज़र आईडी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वाइट बोर्ड रिपोजिटरी पे। तो दिस इज़ वाइट बोर्ड एंड रिपोजिटरी। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने इस इंटरफेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर रखी हैं। तो कनेक्ट है, सेंड स्ट्रोक है, सेंड बोर्ड क्लियर्ड है। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी विच इज़ सस्पेंड फंक्शन, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेंड कर्सर। तो क्या होगा, अगर यूज़र मेरा हिल रहा है या फिर अपने पॉइंट्स को मतलब मूव करता है लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, हमें उसको शो करना है। दिस इज़ वाई ऑफ टाइप फ्लोट 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 फ्लोट, एंड देन हमारे पास में यूज़र आईडी ऑफ टाइप इज़ स्ट्रिंग, एंड हमारे पास में है डिस्प्ले नेम विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब अगर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है और ये इंटरफेस है, तो मतलब ये है कि हमें इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। आ गया मेरा एरर, कर लेते हैं इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे कर लेते हैं ओके। तो दिस इज़ आवर वाइट बोर्ड रेपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले की सेंड कर्सर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंड इवेंट, और इवेंट में क्या आ जाएगा, वाइट बोर्ड इवेंट डॉट कर्सर मूव्ड, और इस कर्सर मूव में हम क्या क्या पास कर देंगे, यूज़र आईडी पास कर देंगे, हमारा एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और डिस्प्ले नेम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स आ रही है, वाई आ रही है, एंड यहाँ जो भी कॉल करेगा सेंड कर्सर को उसमें एक्स वाई यूज़र आईडी और डिस्प्ले नेम, यह सारी चीज़ें यहाँ पे जाएंगी। नेक्स्ट अप हम आ जाते हैं अपने वाइट बोर्ड व्यू मॉडल पे, एंड देयर वी विल बी डिफाइनिंग सम ऑफ द की फंक्शंस जहाँ से हम यूज़र को ऐड कर सकेंगे, उसको लाइव ट्रैक कर सकेंगे एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड विल राइट प्राइवेट, एंड दिस विल बी लेट्स राइट दिस सेल्फ आईडी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग,
एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा गेट एंड दैट इज़ इक्वल्स टू द यूज़र आईडी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जो है वो सिंपल एक सेल्फ़ आईडी बना के रखी हुई है। तो क्या है ये सेल्फ़ आईडी, वी विल बी डिस्कसिंग जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको वेल डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये चली गई। अब हम नीचे आ जाते हैं, ओके। एंड इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इसको भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, विच इज़ आवर दी लास्ट कर्सर मार्क। तो इट विल बी प्राइवेट var एंड लास्ट कर्सर and that will be mark, and it is going to be of type time mark and that is equals to null। so यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ये टाइम मार्क क्या है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो दैट इट इज़ ए बुक मार्क ऑन ए स्टॉप वॉच, है ना। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो अभी क्या है, यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट दिख रहा है, डॉट दिख रहा है। तो दिस इज़ माई टाइम स्टैम्प, दिस इज़ माई बुक मार्क कि हाँ अभी मेरा यहाँ पे है। अब क्या होगा, मान लो आपने यहाँ से लिफ्ट किया और उसके बाद में आपने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आता है इलैप्स्ड टाइम, तो दैट इज़ इलैप्स्ड टाइम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टाइम मार्क, मतलब कि आप जहाँ पे लास्ट कर्सर छोड़ोगे वो मेरा एक बुक मार्क की तरह सेव हो जाएगा। तभी जब हम यहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के साथ में, तो आप देखोगे व्हेन वी स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन, तो आप देखोगे कि दैट इज़ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि बिकॉज हम लोग वैसा टाइम मार्क और बुक मार्क करके रख रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ, विच इज़ माई इनिट फंक्शन। और यहाँ पे ना हम एक फंक्शंस बना लेते हैं। सबसे पहले होगा मेरा प्राइवेट एंड फंक्शन, दिस विल बी ऑब्जर्व, OBSER ऑब्जर्व एंड इनकमिंग इवेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर वाला मेरा लिखा हुआ है विच इज़ द व्यू मॉडल स्कोप, एंड इसको हम जस्ट क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ ले करके आ जा रहे हैं। एंड इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं विच इज़ ऑब्जर्व इनकमिंग इवेंट्स। अच्छा, यहाँ पे हम एक और काम करेंगे विच इज़ व्हेन का इवेंट है। अब इधर पे एक और इवेंट आएगी विच इज़ एक्चुअली कर्सर मूव्ड एंड यूज़र लेफ्ट। तो इन दोनों को भी हमें लगा लेते हैं। तो यहाँ जाते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे यस, है ना, इज़। यहाँ पे आ जाएगा वाइट बोर्ड इवेंट डॉट, यहाँ पे क्या है, कर्सर मूव्ड। और इसके जगह पे हम कुछ तो ऐड करेंगे, अभी के लिए वैसे रखते हैं इज़ वाइट बोर्ड इवेंट डॉट यूज़र लेफ़्ट। तो यहाँ पे भी कुछ मेरा आएगा। अब क्या आएगा वो हम नीचे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फंक्शंस बना लेते हैं। दिस फंक्शन विल बी प्राइवेट फंक्शन एंड दैट विल बी ऑब्जर्व प्रेजेंस। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग लोग आएंगे। तो मान लो अगर कोई नया यहाँ पे ज्वाइन करता है, उस केस में हमें उस नए वाले को भी अपने वाइट बोर्ड के अंदर ऐड करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है ऑब्जर्व दी प्रेजेंस। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और इसके अंदर हम डालेंगे जो मेरा कनेक्शन स्टेट है उसमें से हम कलेक्ट करेंगे, और इधर से आ जाएगा मेरा स्टेट, जो मेरा करंट स्टेट है अभी, और इधर आ जाएगा अगर मेरा स्टेट इज़ कनेक्शन स्टेट, अगर मेरा कनेक्टेड है कनेक्शन स्टेट डॉट कनेक्टेड। तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे ऐड सेल्फ टू प्रेजेंस। अब ये ऐड सेल्फ टू प्रेजेंस क्या है, तो ये एक एक्चुअली में हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो चलो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, दिस विल बी प्राइवेट एंड फंक्शन ऐड सेल्फ टू प्रेजेंस। और यहाँ पे हम है ना क्या करेंगे कि जो मेरा स्टेट है हम उसको अपडेट करेंगे। तो इट विल बी स्टेट डॉट अपडेट एंड यहाँ पे हो जाएगा इट डॉट कॉपी। तो इधर पे जितने कनेक्टेड यूज़र्स हैं उसके जगह पे हम एक और यूज़र को ऐड कर देंगे। कैसे, यहाँ पे देखो मेरा कनेक्टेड यूज़र्स है, कनेक्टेड इट डॉट कॉपी। अरे ये क्या, ऐसे नहीं भाई, इधर आओ एंड यहाँ पे लिखो कनेक्टेड, ओके। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली स्टेट भी अपडेट करनी पड़ेगी। तो वी आर हैविंग दिस वाइट बोर्ड स्टेट, इधर पे आ जाओ, हमने दो ही बना रखा है अभी तक। सो इट विल बी वैल एंड कर्सर्स दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप मैप ऑफ क्या, स्ट्रिंग कॉमा कर्सर स्टेट भी हमें डिफाइन करना होगा। दिस विल बी एम्प्टी मैप। एंड इसके अलावा हमारे पास में है वैल कनेक्टेड यूजर्स, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग आप ले लो, दिस विल बी इक्वल्स टू द एम्प्टी मैप। तो हमने कनेक्टेड यूजर्स और कर्सर्स के लिए दो बनाए। कर्सर के लिए क्यों, यहाँ पे यूज़र आईडी होगी, उसकी कर्सर की स्टेट होगी। कनेक्टेड यूज़र्स में हमारा वही कि हमारा यूज़र का जो आईडी होगा एंड यहाँ पे यूज़र का जो नेम होगा, उसके लिए हमने रखा है। तो उससे पहले हम यहाँ पे कर्सर स्टेट भी देख लेते हैं। दिस इज़ द कर्सर स्टेट, ओके।
और इसको अपन को कहाँ बनाना चाहिए, वी कैन क्रिएट दिस कर्सर स्टेट इन, तो इट विल बी इन द डोमेन, और यहाँ पे मॉडल है ना, इस पर बना लेते हैं विच इज़ न्यू, और इसके अंदर हम डाल देते हैं विच इज़ कर्सर स्टेट, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक डेटा क्लास बनाई थी विच इज़ कर्सर स्टेट, जहाँ पे x है, y है, डिस्प्ले नेम क्या है और कलर क्या है, ये सारे हमने कर्सर स्टेट के अंदर डाल दिया है। अब आप देखोगे तो ये बहुत हद तक अभी सही हो गया है। वी कैन डू वन मोर थिंग कि इधर पे कॉमा डाल दो तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया मेरा पूरा। अभी वापस आ जाओ ऑन टू दी वाइट बोर्ड व्यू मॉडल, वी विल बी गोइंग ऑन टू, तो अभी आप आ जाओगे ना यहाँ पे। सो दिस इज़ कनेक्शन स्टेट, तो इट विल बी कनेक्टेड यूज़र्स, तो व्हाट विल बी द कनेक्टेड यूज़र्स हियर, इट विल बी इट डॉट इट कनेक्टेड यूज़र्स प्लस, और जो मेरा करंट यूज़र आईडी है एंड है ना, टू डिस्प्ले नेम। तो अब देखोगे हम यहाँ पे कनेक्टेड यूज़र्स में जो मेरे करेंटली कनेक्टेड यूज़र्स हैं प्लस जो अभी नया नया आया है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं इनटू आवर बोल सकते हो मॉडल। इससे हम क्या होगा, जितने भी लोग नए नए आते चले जाएंगे उनको यहाँ पे हम जो है वो ऐड करवाते चले जाएंगे। तो दैट इज़ ऐड सेल्फ टू प्रेजेंस। अच्छा, नेक्स्ट है अपना, देखोगे दिस इज़ कर्सर मूव्ड, तो यहाँ पे भी हम दो चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले है मेरा यहीं पे बना लेते हैं, तो इट विल बी गोइंग राइट देयर, एंड यहाँ पे लिख लो प्राइवेट फंक्शन एंड हैंडल कर्सर मूव्ड, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो मेरा आ जाएगा इवेंट विच इज़ वाइट बोर्ड इवेंट डॉट कर्सर मूव्ड, और इधर इस इवेंट और इस बॉडी के अंदर आएगा कि अगर मेरा क्या हो, इवेंट डॉट यूज़र आईडी इज़ इक्वल्स टू द यूज़र करंट यूज़र आईडी, तो यहाँ से भाई रिटर्न कर जाओ, क्योंकि हम जो कर्सर मूव है वो अपने के लिए नहीं करेंगे, इट विल बी फॉर अदर यूज़र्स ओनली, ठीक है। तो सब यहाँ पे लिखेंगे कर्सर एंड इट विल बी इक्वल्स टू द कर्सर स्टेट, ठीक है। एंड इसके अंदर हम डाल देते हैं विच इज़ इवेंट डॉट एक्स कॉमा इवेंट डॉट वाई, ठीक है, कॉमा इट विल बी इवेंट डॉट डिस्प्ले नेम कॉमा इट विल बी कलर फ्रॉम, एक हमने सिंपल सा यहाँ पे बना लेंगे कलर फ्रॉम यूज़र आईडी एंड इट विल बी पासिंग द इवेंट डॉट यूज़र आईडी, ओके। और इधर से हम इसको कर लेते हैं अपडेट विच इज़ स्टेट डॉट अपडेट, एंड यहाँ पे करेंगे इट डॉट कॉपी, और सिंपल से यहाँ पे जो कर्सर है उसको असाइन कर देंगे टू इट डॉट कर्सर्स एंड प्लस हमारी जो इवेंट है एंड डॉट यूज़र आईडी टू एंड कर्सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ इट डॉट कॉपी एंड दिस कर्सर इज़ एक्चुअली अ मैप, तो स्ट्रिंग एंड कर्सर स्टेट। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस कर्सर इज इक्वल टू, सबसे पहले जो मेरे करंट कर्सर है वो तो रहेंगे ही, साथ में जो नया वाला यूज़र आईडी आया है उसका भी कर्सर इधर पे इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, अब हम आपको वो ट्रिक बताएंगे जिससे आप कलर्स फाइंड कर सकते हो फ्रॉम ए पर्टिकुलर कनेक्टेड यूज़र। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा यूटिलिटी फंक्शन बना लेते हैं वेयर वी कैन डिफाइन इट। तो सिंपली अपन कोटलिन के अंदर इसके अंदर आ जाते हैं एंड इसके अंदर एक बना लेते हैं फोल्डर, अरे नया फोल्डर बना लो एंड दिस विल बी यूटिल्स के अंदर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, दिस मतलब एक फ़ाइल बना लेते हैं, दिस विल बी utils.kt, और यहाँ पे हमें ना डिफ़ाइन कर लेते हैं फंक्शन कलर फ्रॉम यूज़र आईडी, तो इट विल बी कलर फ्रॉम यूज़र आईडी, तो दैट विल बी यूज़र आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड देन इट विल बी ऑफ टाइप कलर, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे वैल, सबसे पहले आएगा मेरा ह्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र आईडी हाँ डॉट हैश कोड। देखो किसी भी यूज़र आईडी का अगर सेम यूज़र आईडी से वो बार बार आता है तो इट मीन्स उसका हैश कोड सेम होगा। डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मॉड्यूलो 360, अब ये एक फार्मूला होता है, इसको आप देख सकते हो एंड इसको आप ChatGPT से भी पूछ सकते हो। सो बेसिकली डॉट टू फ्लोट कर लो, फ्लोट, हाँ। नेक्स्ट है रिटर्न, और इधर से कर लेंगे कलर डॉट HSL, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ह्यू, तो ऊपर से ही आ रहा है विच इज़ ह्यू, एंड साथ में ही यहाँ पे सैचुरेशन हम डाल देंगे विच इज़ 0.7, ठीक है, F, एंड लाइटनेस डाल देंगे दैट इज़ 0.5 F। तो हमने सिंपल सा यहाँ पे कलर फ्रॉम यूज़र आईडी करके एक फंक्शन बना लिया जिसमें ह्यू और फाइनली इधर से कलर को जनरेट कर रहे हैं। अब इधर वापस आ जाते हैं और यहाँ पे कलर फ्रॉम दी यूज़र आईडी जो है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यस, तो आप देखोगे दिस हैज़ बीन इम्पोर्टेड। ओके, यहाँ पे ऊपर आ जाओ एंड दिस ऑब्जर्व प्रेजेंस इज़ नॉट बिंग यूज, तो इधर आएंगे हम लोग विच इज़ इन द इनिट ब्लॉक और इसको हम लोग कर देंगे इनेबल।
तो मेरा ये हो गया ऑब्जर्व प्रेजेंस, ऐड सेल्फ टू द प्रेजेंस, और इसके बाद है हैंडल कर्सर मूव्ड। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेंगे विच इज़ प्राइवेट फंक्शन, एंड दैट विल बी हैंडल यूज़र लेफ़्ट। तो अगर यूज़र चला जाएगा तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले इवेंट इज़ यूज़र लेफ़्ट, एंड इस इवेंट के अंदर हम एक बॉडी क्रिएट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, एंड दैट विल बी स्टेट डॉट अपडेट। एंड यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले इट डॉट कॉपी कर लेते हैं, सो इट डॉट कॉपी, और इसके अंदर हम डालेंगे विच इज़ कर्सर्स। तो कर्सर्स इज इक्वल्स टू इट डॉट कर्सर, जितने कर्सर्स थे माइनस कर देंगे मेरा करंट यूज़र का इवेंट डॉट यूज़र आईडी। तो यहाँ से मेरा कर्सर्स जो थे वो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कनेक्टेड यूज़र्स इज इक्वल टू इस डॉट कनेक्टेड यूज़र्स माइनस में इवेंट डॉट यूज़र आईडी। तो बहुत ही सिंपल सा हमने लिखा, और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर आप देखोगे तो दिस इज़ कर्सर मूव्ड, तो हम यहाँ पे सिंपल इसको लिखेंगे टू ये जो हमने बनाया था हैंडल कर्सर मूव्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे हैंडल कर्सर मूव्ड, और इधर पे यार हम जो है वो इवेंट को पास कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे हैंडल यूज़र लेफ़्ट, और यहाँ पे हम इवेंट को पास कर देंगे। यहाँ पे एक दो और भी फंक्शंस बना लेंगे जो कि हमको मदद करेंगे व्हेन वी आर डूइंग द कंपोज साइट, ठीक है। तो इधर पे लिखेंगे ऑन, एंड दैट विल बी पॉइंटर, एंड मूव यहाँ पे आएगा मेरा एक्स ऑफ टाइप फ्लोट, कॉमा वाई ऑफ टाइप फ्लोट। तो ये मेरा आएगा ऑन पॉइंटर मूव, मतलब जब मेरा पॉइंटर मूव कर रहा हो उस केस में। तो ये हम लोग ट्रिगर करेंगे जब हम लोग यार कंपोज के थ्रू डिटेक्ट करवाएंगे कि उसकी जो कर्सर है वो कैसे मूव कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं इज़ इफ़ इज़ विद इन, एंड यहाँ पे देखो डाल रहे ना थ्रॉटल लिमिट, थ्रॉटल इंटरवल ले लो, एंड दिस विल बी अगर ऐसा होता है उसके अंदर से तो रिटर्न कर देंगे, और नहीं होता है तो यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट कर्सर मार्क इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प बना लो, टाइम सोर्स डॉट मोनोटोनिक एंड डॉट मार्क नाउ। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो मेरा करंट टाइम सोर्स है वो एक तरह से बुक मार्क कर रहे हैं। तो करंट टाइम सोर्स पे मैंने बुक मार्क मार दिया, और मोनोटोनिक इसलिए बिकॉज वो एक बार में रुक गई है, वो टाइम रुक गई है। अब क्या होगा कि जब भी वो दूसरी जगह पे जाएगा और ड्रॉ करना शुरू करेगा तो वो इलैप्स टाइम, एक इलैप्स टाइम के बाद जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ मोनोटोनिक। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और इसके अंदर हम डालेंगे रिपोजिटरी डॉट सेंड कर्सर, नॉट स्ट्रोक, सेंड कर्सर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्स कॉमा वाई कॉमा यूज़र आईडी एंड कॉमा डिस्प्ले नेम। तो ये हो गया मेरा ऑन पॉइंटर मूव। अब इसके अलावा हमारे पास में होगा एक और फंक्शन, दैट फंक्शन इज़ कि प्राइवेट फंक्शन, इसको लिख लो, प्राइवेट फंक्शन इज़ विद इन द इंटरवल, और ये होगा मेरा बूलियन, ठीक है। तो इस बूलियन के अंदर हम बॉडी लिखेंगे वेल मार्क इज इक्वल्स टू द लास्ट कर्सर मार्क, एंड दिस विल बी रिटर्न दैट विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो मार्क लास्ट कर्सर मार्क, तो एक्चुअली में अगर लास्ट कर्सर मार्क मेरा नल नहीं होता है उस केस में मेरा बूलियन जाएगा, एल्स नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब रिटर्न करोगे, दिस इज़ रिटर्न, एंड मार्क डॉट elapsed नाउ इज़ लेस देन द कर्सर थ्रॉटल इंटरवल। तो दिस इज़ कर्सर थ्रॉटल एंड दिस इज़ इंटरवल। तो आप देखोगे हमने ऊपर में इंटरवल भी बताया था आपको। सो दिस इंटरवल इज़ एक्चुअली, आप यहाँ आ जाओ एंड इस पे डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट वैल, एंड दैट इज़ या फिर आप ऐसे लिख लो विच इज़ ओनली वैल कर्सर थ्रॉटल इंटरवल इज इक्वल्स टू 50 डॉट मिली सेकेंड्स। तो हमने आपको बताया था ना 50 मिली सेकेंड्स पे हम थ्रॉटल करेंगे, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ बिंग डन। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या वो मेरा थ्रॉटल लिमिट के अंदर है कि नहीं है। मतलब कि ऐसे हो गया, जो मेरा इलैप्स्ड पीरियड है और जो मेरा करंट थ्रॉटल का इंटरवल है वो उससे छोटा है कि नहीं है। तो ऐसा समझो कि अगर इलैप्स टाइम मेरा कर्सर थ्रॉटल टाइम से ज़्यादा हो जाता है उस केस में मेरा जो वैल्यू है वो क्या होगा कि मार्क इलैप्स ना हो, वो मेरा बड़ा हो गया। तो एक तरह से यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे इस विद इन थ्रॉटल इंटरवल होगा क्या, नो, तो इट विल बी फॉल्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डाल रखा है। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो हम वहाँ पे भी कर रहे थे। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं विच इज़ प्राइवेट फंक्शन एंड हैंडल यूज़र एंड जॉइन। अगर कोई नया यूज़र ज्वाइन करता है तो उसके इसमें कैसे हैंडल होगा, इवेंट डॉट यूज़र जॉइन, ठीक है। तो इधर आ जाओ एंड दिस विल बी आवर स्टेट डॉट अपडेट, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा इट डॉट कॉपी, और इसके अंदर आ जाएगा कनेक्टेड यूज़र्स इज इक्वल्स टू, and this is it dot connected users and plus that will be event dot user id
and user id plus to it will be event dot display name. ओके तो हमने ये लिख दिया है विच इज़ कनेक्टेड यूज़र्स। क्या हम सेम चीज़ पहले भी लिख चुके हैं? नहीं। तो यहाँ पे हमने एक और केस हैंडल करी है विच इज़ हैंडल द यूज़र जॉइंट, और साथ में हमारे पास में ये जो है ऑन पॉइंटर मूव, ये तो हम लोग यूज़ करेंगे इनटू आवर कंपोज इटसेल्फ। ओके नेक्स्ट आ जाओ अपने होम स्क्रीन पे। यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड देन वी विल बी गोइंग डाउन देयर, एंड यहाँ पे आप देखोगे ना कनेक्शन स्टेटस रो है, एंड इस पे हमने अभी तक कोई भी यूज़र काउंट नहीं लिया है, तो वी कैन गो ऑन टू कनेक्शन स्टेटस रो, और यहाँ पे हम एक नया ले सकते हैं पैरामीटर एंड दैट विल बी यूज़र काउंट, कि कितने नंबर ऑफ़ हमारे यूज़र्स अभी करंटली एक्टिव है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना दिस इज़ कनेक्शन स्टेट डॉट कनेक्टेड, तो कलर तो मेरा डिफाइंड है टू कनेक्टेड, और इसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे एक सिंपल सा आप डॉट बनवा सकते हो, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बनवा के ऑलरेडी रखा हुआ है, सो इट विल बी योर यूज़र काउंट एंड यूज़र्स। तो कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स आ रहे हैं वो मेरे कनेक्शन से इधर पता चल जाएंगे। अब इसके अलावा हमें ना एक और चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं विच इज़ कंपोजेबल, एंड इसके अंदर होगा मेरा प्राइवेट फंक्शन एंड दैट विल बी कनेक्टेड एंड यूज़र्स रो। तो यहाँ पे हम जो है वो कनेक्टेड यूज़र्स रो का जो मेरा मतलब वो कंपोजेबल है वो होगा। तो अभी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इधर है ना कनेक्टेड 1 यूज़र्स है एंड यूज़र ID 1D27 एंड विच इज़ यू दिखा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव द कनेक्टेड यूज़र रो विच इज़ यूज़र अभी आपको पर्टिकुलरली दिखा रहा है। अगर कोई और यूज़र आता है तो यहाँ पे वो भी यूज़र आपको दिखेगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो दिस इज़ द कनेक्टेड यूज़र्स रो एंड दिस विल गिव यू, सबसे पहले तो मेरा आएगा लेज़ी रो, और इस लेज़ी रो के अंदर हम कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे पैरामीटर्स, और इसके अंदर आएगा सबसे पहले तो मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर, एंड देन हमारे पास अच्छा ऊपर से आप ले लो, या फिर इसके अंदर हम कुछ यार ले लेते हैं विच इज़ कनेक्टेड यूज़र। सबसे पहले तो कनेक्टेड यूज़र्स ऑफ टाइप मैप ऑफ, एंड इट इज़ योर स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, एंड इसके अलावा हमारे पास में आएगा सेल्फ ID एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड फिर आएगा मेरा मॉडिफायर ऑफ टाइप मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा लेज़ी रो मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर, एंड इसके अलावा हमारे पास में आएगा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू अरेंजमेंट डॉट स्पेस बाय, दैट विल बी सपोज 8.dp, एंड देन हमारे पास में आएगा विच इज़ वर्टिकल, अरे कॉमा तो दिया ही नहीं, वर्टिकल अलाइनमेंट दैट विल बी अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली, दैट इज़ कूल। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास में आइटम्स, और यहाँ पे आएगा मेरा कनेक्टेड यूज़र्स डॉट एंट्रीज डॉट टू लिस्ट, ठीक है। और इधर पे मेरा आ गया विच इज़ दी कनेक्टेड एंट्रीज डॉट टू लिस्ट। ओके तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकलेगा, 2 थिंग्स, 1 इज़ यूज़र ID कॉमा 1 इज़ डिस्प्ले नेम एंड दैट विल बी 2 लैम्डास हियर। ओके कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज़ लेज़ी रो, दिस इज़ दी आइटम्स, मैंने कोई गलत आइटम्स इंपोर्ट कर ली क्या? लग तो नहीं रही है। इधर पे क्या एरर आ रहा है? अच्छा यहाँ पे देना पड़ेगा, वो एरर है। अच्छा दिस इज़ आइटम्स, तो दिस इज़ योर की वैल्यू एरे लिस्ट की एंड आई गेस दिस इज़ आइटम्स, हाँ सही है। अब देखोगे ये आइटम्स जो है हमने इधर से इंपोर्ट करी है विच इज़ डेटा लिस्ट, एंड इसके अंदर की वैल्यूज़ होती हैं तो उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। ओके तो इधर आ जाओ एंड इसके अंदर लिख लेते हैं विच इज़ द कनेक्टेड यूज़र आइटम, ठीक है। एक बना लेते हैं कंपोजेबल इसके लिए, सो दैट विल बी कंपोजेबल एंड प्राइवेट फंक्शन एंड कनेक्टेड यूज़र आइटम, एंड इसके अंदर मेरा चला जाएगा सबसे पहले तो डिस्प्ले नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड इसके अलावा आएगा मेरा कलर ऑफ टाइप कलर। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास में विच इज़ योर रो, एंड दिस रो के अंदर आ जाएगा मेरा सबसे पहले तो वर्टिकल अलाइनमेंट है, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू दी अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली। नेक्स्ट है मेरे पास में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, दैट इज़ अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाय, मतलब बीच बीच में स्पेस भी देना चाहते हैं, सो दैट वाई वी हैव स्पेस्ड बाय। देन हमारे पास में रो आ गया, एंड इधर से आएगा मेरा कैनवस, और यहाँ आएगा मेरा मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर
dot size and the total size is 10.dp. नाइस. और इधर पे आ जाएगा मेरा क्या, तो ड्रॉ सर्कल एंड दिस सर्कल विल बी द ऑफ कलर विच इज़ इक्वल्स टू द कलर दैट वी हैव डिफाइंड अबव. चलो सही है. तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो सर्कल आ रही है आपको कहाँ से आ रही है, तो ये इसी तरफ से आ रहे हैं. इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं. ये हो गया, हाँ, ड्रॉ कलर. और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, तो टेक्स्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो दिस टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू योर डिस्प्ले नेम. परफेक्ट. तो ये हो गया मेरा कनेक्टेड यूज़र्स. और कनेक्टेड यूज़र्स पे हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सबसे पहले तो डिस्प्ले नेम डालते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर मेरा यूज़र आईडी इक्वल्स टू यूज़र सेल्फ आईडी होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विच इज़ द डिस्प्ले आईडी, दिस इज़ डिस्प्ले नेम, एंड इसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे यू. तो आप समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं, कि अगर मेरा सेल्फ आईडी मतलब हम खुद ही है, तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि मैं खुद से ही कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए मेरे को यू दिख रहा है, अदरवाइज़ हम यू नहीं दिखाएंगे. अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा एल्स, नहीं तो डिस्प्ले नेम बस. और एक और पैरामीटर जाएगा इसके अंदर, विच इज़ कलर, क्या चला जाएगा, कलर, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू कलर फ्रॉम यूज़र आईडी एंड दिस विल बी यूज़र आईडी. तो बस हो गया मेरा बल्ले बल्ले. अब ये जो कनेक्टेड यूज़र रो है, इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, दिस कनेक्टेड यूज़र रो विल बी यूज्ड इन अबव. तो आफ्टर दिस वन विच इज़ द मॉडिफायर, और इससे जस्ट पहले हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे यूज़र काउंट, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू द स्टेट डॉट द कनेक्टेड यूज़र्स डॉट साइज. तो ये हो गया मेरा कनेक्टेड स्टेटस रो. अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास में सेम थिंग है, सिंस मेरा एक एवर्ब में है और इसके नीचे हम इसको दिखा रहे हैं, तो मेरा जस्ट क्या होगा, नीचे ही तो है बिकॉज कॉलम के अंदर ही तो है, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कनेक्टेड यूज़र्स रो, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कनेक्टेड यूज़र्स, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू स्टेट डॉट कनेक्टेड यूज़र्स एंड कॉमा सेल्फ आईडी, दिस इज़ इक्वल्स टू व्यू मॉडल. अब देखना यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेल्फ आईडी का, हो गया ना. मॉडिफायर इज़ इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड डॉट फिल मैक्स विथ, एंड इसके अलावा हम लेंगे पैडिंग, एंड दैट विल बी हॉरिजॉन्टल से आ जाएगा मेरा, दैट विल बी 16 dp. सो 16.dp लिख लेते हैं, कॉमा वर्टिकल से मेरा आ जाएगा 8.dp ले लो, वर्टिकल से आ जाएगा दिस इज़ 8.dp. परफेक्ट. तो ये मेरा बन गया. और आई गेस हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी है, जैसे कि आप आ जाओगे ना नीचे, विच इज़ द वाइट बोर्ड कैनवस. अब इसके अंदर आप देखोगे हमारे पास में ऑन ड्रैग स्टार्ट है, ऑन ड्रैग एंड है, ऑन ड्रैग भी है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन पॉइंटर, क्या, ऑन पॉइंटर मूव, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू योर व्यू मॉडल एंड ऑन पॉइंटर मूव. सो ये जो मेरा वाइट बोर्ड कैनवस आप देख रहे हो ना, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे एक ऑन पॉइंटर मूव करके, विच इज़ ए व्हाट यू कैन से दिस इज़ अ पैरामीटर. तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑन पॉइंटर and move. This is going to be of containing two float values, float comma float, and this is will be returning you as unit. तो ये पार्ट हो गया. अब इसको तुम यूज़ कहाँ पे करोगे, देखो जब भी अपन पॉइंटर मूव का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करते हैं विच इज़ वेल टेक्स्ट मेजरर, MEASU मेजरर. दिस विल बी इज इक्वल्स टू रिमेंबर टेक्स्ट मेजरर, ठीक है. और इस टेक्स्ट मेजर को हम लोग यूज़ करेंगे ऑन वेयर वी आर डिफाइनिंग द ड्रैग. तो अब देखोगे हम यहाँ पे ड्रैग यूज़ कर रहे हैं विच इज़ योर डाउन आईडी, एंड ऑन ड्रैग पे हम लोग पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. सो जस्ट बिलो दिस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन पॉइंटर मूव. तो हमारा जो है वो ड्रैग के साथ में पॉइंटर भी मूव करता रहना चाहिए. सो इट विल बी चेंज इट विल बी पोजिशन डॉट एक्स कॉमा 8 डॉट पोजिशन डॉट वाई, ठीक है. तो इधर आ गया मेरा दो चीज़ें, विच इज़ 8 डॉट पोजिशन एक्स एंड 8 डॉट पोजिशन वाई, एंड ये हो गया. अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ भी इनपुट देंगे, विच इज़ एक्चुअली तो पॉइंटर इनपुट था, और एक और पॉइंटर इनपुट लगेगा हमें. इसके अंदर हम यूनिट में डालेंगे की में, एंड इसके अलावा हमारे पास में आएगा विच इज़ अवेट पॉइंटर एंड इवेंट स्कोप. सो यहाँ पे हम एक अवेट पॉइंटर इवेंट स्कोप का यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली ए सस्पेंड एंड इंस्टॉल पॉइंटर ब्लॉक दैट कैन अवेट लॉन्ग इनपुट एंड रिस्पॉन्ड देम इमीडिएटली. तो काफ़ी देर तक वेट कर सकता है किसी भी इवेंट के लिए,
और उसको फिर जवाब भी दे सकता है जब वेन एवर इट विल गेट इट. सो यहाँ पे लिख लेंगे वाइल एंड देन विल हैविंग हियर ट्रू, और इसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे विच इज़ आवर वैल इवेंट एंड दैट इज़ इक्वल्स टू अवेट पॉइंटर इवेंट. दिस इज़ अवेट पॉइंटर इवेंट एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा इफ़ क्या आएगा मेरा, अगर इवेंट डॉट टाइप नॉट इक्वल्स इवेंट, अरे डॉट टाइप not equals to the pointer event and this will be dot move dot, अरे pointer event type dot move. तो हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू, मतलब आप समझ रहे हो कि मेरा अगर इवेंट टाइप पॉइंटर इवेंट टाइप डॉट मूव के बराबर नहीं होता है तो आपको कंटिन्यू करनी है, और नहीं तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे पोजीशन इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट चेंजेस डॉट फर्स्ट एंड डॉट पोजीशन, और यहाँ पे आप सिंपली यूज़ करोगे ऑन पॉइंटर मूव, और इधर से आप पास कर दोगे विच इज़ द न्यू पोजीशन डॉट एक्स कॉमा न्यू पोजीशन डॉट वाई. सही है. तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करी थी, स्टेट पाथ एंड स्टेट करेंट पाथ. अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, स्टेट डॉट कर्सर्स डॉट वैल्यूज़ डॉट फॉर ईच, वैल्यूज़ फॉर ईच, और यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉ कर्सर. हम एक फंक्शन बनाएंगे ड्रॉ कर्सर इट डॉट टेक्स्ट मेजरर आप ले लो. तो दिस ड्रॉ कर्सर इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी आवर कस्टम मेड ड्रॉ स्कोप कर्सर. तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट फंक्शन दैट विल बी ड्रॉ स्कोप डॉट ड्रॉ कर्सर, और इसके अंदर है ना हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले तो कर्सर ऑफ टाइप व्हाट कर्सर स्टेट एंड यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट इज टेक्स्ट मेजरर दैट इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट मेजरर. अब इधर से हम बना लेते हैं फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं. दिस विल बी सेंटर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दी ऑफसेट. तो बेसिकली हम एक गोला बना रहे हैं, ठीक है. तो आपको समझ में आ जाएगा अभी हम क्या करने की कोशिश करें. दिस विल बी कर्सर डॉट वाई. तो हम सेंटर यूज़ कर चुके हैं. अब यहाँ पे बनाएंगे हम ड्रॉ सर्कल. देख रहे हो हम सर्कल बना रहे हैं. तो द कलर इज़ इक्वल्स टू कर्सर डॉट कलर एंड इसके अलावा मेरा जो रेडियस है विल बी 8 डॉट डी पी ले लो एंड सेंटर जो है वो बराबर हो जाएगा सेंटर के. अच्छा ये कलर क्यों हो गया, और इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट. रेडियस 8 डी पी होगा 8 एफ होगा डी, अच्छा नहीं डॉट इसको कर लो 2 पिक्सल. सो दैट इज़ ड्रॉ कलर. इसके बाद में आएगा ड्रॉ सर्कल, और यहाँ पे हम जो है वो सर्कल भी फिर से डिफाइन करेंगे. दैट विल बी कलर. तो कलर डॉट ले लो वाइट, ठीक है, एंड देन रेडियस विल बी इक्वल्स टू 9 डॉट डी पी डॉट 2 पिक्सल, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटर इज इक्वल्स टू सेंटर इज इक्वल्स टू सेंटर, एंड देन हमारे पास में आएगा स्टाइल इज इक्वल्स टू स्ट्रोक, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा विथ एज 1.5 डॉट डी पी कॉम डॉट 2 पिक्सल. हाँ तो मेरा हो गया एक और ड्रॉ सर्कल. इसके बाद हमने लिखना है एक टेक्स्ट. तो ड्रॉ टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट मेजरर. दिस विल बी इक्वल्स टू टेक्स्ट मेजरर, एंड देन हमारे पास में आएगा this will be the text and that is equals to cursor dot display name. अच्छा नेक्स्ट है मेरा टॉप लेफ्ट इज इक्वल्स टू दी ऑफसेट, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ से मेरा एक्चुअली स्टार्ट होना चाहिए जो टेक्स्ट है. तो ऐसा हो रहा है कि सपोज़ करो मेरा एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जैसे मान लो ये मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है, ठीक है. तो यहाँ पे जो लेफ़्ट पार्ट है ना वही मेरे डिसाइड करती है कि कहाँ से मेरा सब कुछ स्टार्ट होगा. तो टॉप लेफ्ट मतलब अगर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मतलब ये पूरी बॉक्स अब इधर ले आउट करेगी. सो दैट इज़ योर व्हाट दिस इज़ बेसिकली टॉप लेफ्ट. अब यहाँ पे ऑफसेट पे लिखेंगे कर्सर डॉट एक्स, ठीक है, एंड प्लस 12F थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे, एंड कर्सर डॉट वाई, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे विच इज़ 12F, ठीक है. आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, आप इसके साथ प्ले अराउंड कर लो तो बेटर समझ में आ जाएगा. तो स्टाइल यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज़ टेक्स्ट स्टाइल, एंड इधर पे आ जाएगा कलर इज इक्वल्स टू दी कर्सर एंड दैट इज़ कर्सर डॉट कलर, एंड यहाँ पे आ जाएगा फॉन्ट साइज दैट इज़ इक्वल्स टू 12 डॉट एस पी ले लो. तो दैट इज़ सिंपल स्टाइल एंड ड्रॉ टेक्स्ट. तो गाइज़ हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है. गेस कुछ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं होम स्क्रीन पे. ओके तो आई गेस यहाँ पे हमें कॉमा देनी पड़ेगी. यस तो दिस इज़ ऑन पॉइंट अ मूव एंड एवरीथिंग वी हैव डन सो फार. हम एक काम करते हैं, एक बार सर्वर रन करके एंड थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं.
तो हम अपने टर्मिनल पे हैं एंड इधर पे हम लिखते हैं विच इज़ ./greedw एंड सर्वर कोलोन एंड दिस विल बी रन। तो देखते हैं, इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में कुछ तो एरर आ रहा है। इधर पे आ जाते हैं विच इज़ application.kt पे। आई गेस वी डोंट नीड इट अब राइट नाउ, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं एंड बाकी सब सही है। अब एक बार वापस से इसको रन करके देखते हैं विच इज़ सर्वर रन एंड होपफुली इट शुड स्टार्ट नाउ। 92% एक्सिक्यूटिंग एंड यस, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर चुका है। अब मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, अपने एंड्रॉयड ऐप पे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड देन हम बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे करके फिर आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखा देंगे। तो चलो, यहाँ पे ग्रेडेबिलिटी स्टार्ट हो चुका है एंड लेट्स सी व्हाट इज़। तो एज़ यू कैन सी ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है एंड मेरी सर्वर भी फाइनली चल रही है। इफ़ आई ट्राई डूइंग कनेक्ट, तो यस आप देख रहे हो मेरा कनेक्ट हो चुका है। दैट इज़ ऑसम। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब अपनी मंडली को खोल लेते हैं और सब में एक एक करके कनेक्ट करके देखते हैं कि सब में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके, तो मैंने वापस से अपनी पूरी बाज़ार खोल दी है और इधर पे मैं अभी करूँगा टेस्टिंग। अभी यार मेरा जो है वो ये कनेक्टेड है करंट यूज़र मेरा एंड्रॉयड डिवाइस पे। तो दिस इज़ माय डेस्कटॉप, इसको कर लेते कनेक्ट। दो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन यूज़र आ चुका है एंड इफ़ आई गोइंग टू कनेक्ट राइट देयर, तो यहाँ पे भी यूज़र मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो यस, दिस इज़ द न्यू यूज़र विच इज़ ऑल्सो बिंग एडेड और ये भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी एंड इट विल टेक सम टाइम बट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो अब यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, दैट आप देख रहे हो ना, अगर मैं यहाँ पे इसको हवर करता हूँ तो ये सब जगह पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इधर देखो, है ना, रिफ्लेक्ट कर रही है सब जगह पे, सही है। ओके, अगर मैं आ जाता हूँ अपने इस पे, सो आप देख रहे हो यहाँ पे भी हवर कर रही है। हाँ, तो कैसा मज़ा आ रहा है ना, लो 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 लो। तो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ बिंग, मतलब मेरा सारा कर्सर जो एक साथ में सिंक हो रही है। अरे भाई क्या, इसको थोड़ा दूर रखो, ठीक है। अरे हाँ, सो आप देख पा रहे हो इसमें, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो सब जगह पे मेरा कर्सर चल रही है। जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेट ब्रेन्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो सब जगह पे जेट ब्रेन्स मेरी रिफ्लेक्ट कर रही है और मेरी कर्सर भी मूव कर रही है। एंड जो मेरा लास्ट पोजीशन था उन कर्सर्स का, वो अभी देख रहे हो यूज़र 0A31 एंड 0A053, ये अभी भी यहीं पे है। दैट इज़ व्हाट टाइम मार्क एस, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। अच्छा, अगर मैं आ जाऊँ अपने डेस्कटॉप ऐप पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज़ KMP, तो ये KMP सब जगह पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यस, सब जगह पे हो रही है और ये हवर भी कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा मेरा अगर मैं इधर पे लिखता हूँ तो यस, ये भी मेरी रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा तो ये जाके दिखेगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं एंड्रॉयड पे लिखता हूँ तो एंड्रॉयड पे भी मेरी चल रही है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड एक्चुअली में यही मेरा हो रहा है। तो होपफुली आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो अगेन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड कीप वर्किंग हार्ड। जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेट ब्रेन्स, ठीक है। तो अब देख रहे हो सब जगह पे जेट ब्रेन्स मेरी रिफ्लेक्ट कर रही है और मेरी कर्सर भी मूव कर रही है। एंड जो मेरा लास्ट पोजीशन था उन कर्सर्स का, वो अभी देख रहे हो यूज़र 0A31